बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास की मैथ का पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर के स्टार्ट में है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ते हैं हम। तो रियल नंबर्स को हम ज़ाहिर करते हैं आर से। रियल नंबर जो एक्चुअली होते हैं यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब ये क्या है, क्यू को हम रैशनल नंबर कहते हैं यूनियन क्यू प्राइम जो है हमारे पास, ये क्या है, इरेशनल नंबर। जो इन दोनों का यूनियन होता है वो होता है रियल नंबर। अब हम पढ़ते हैं भाई रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल में क्या क्या आ जाता है, पहले हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, हम अब हमें पता है कि हम एक से स्टार्ट करते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। उसके बाद आ जाता है हमारे पास होल नंबर। अब जो होल नंबर्स हैं इनको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टार्ट कहां से होते हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर हम क्या करेंगे, जीरो को शामिल कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो वो बन जाएंगे होल नंबर। तो होल नंबर के बाद आ जाता है इंटीजर। इंटीजर्स को z से जाहिर करते हैं। z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब आपको पता है z जीरो के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे और इस साइड पे नेगेटिव नंबर। तो आप इसके अंदर देखें, इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स को हम लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और जीरो के साइड पे आप इस तरह पॉजिटिव लिख लें, इस साइड पे नेगेटिव, या इकट्ठा लिखना चाहे तो इस तरह लिख दें। तो अब इसके अंदर देखें इंटीजर को z से क्यों जाहिर करते हैं, z इज इक्वल टू जीरो के साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। z से क्यों जाहिर करते हैं, क्योंकि ये जर्मन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ज़ैलन। ज़ैलन का मतलब होता है कंप्लीट नंबर या सालिम नंबर, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नंबर शामिल नहीं है, तो इसलिए ये कंप्लीट नंबर है, सालिम नंबर है, मुकम्मल नंबर है, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर। तो अब इंटीजर के बाद हम देखते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया क्या, नेचुरल, होल, इंटीजर। अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, क्योंकि हमने रैशनल नंबर डिस्कस करने थे, तो रैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हमने नेचुरल, होल और इंटीजर डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास रैशनल नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। p ओवर q बिलोंग्स टू की सिंबल है ये z, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की शक्ल में लिख सके, मतलब फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकें, और p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किस चीज की सिंबल है, एंड और। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर है नीचे वाला, ऊपर वाला नोमिनेटर है, ऊपर नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं आता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हम रैशनल नंबर को q से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू p ओवर q, वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसकी आपने डेफिनेशन यहां तक याद कर लेनी है और उसके नीचे ये एग्जांपल लिख लेनी है। 7 ओवर 9 माइनस 5 ओवर 3 0 और 11, क्योंकि नोमिनेटर में जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। 28, अब 28 ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो। अब 28 p और q क्या होगा, इसका नहीं है तो ये 1 होगा। अब जिसका 15 है इसका q क्या होगा, 1 होगा। जिसके मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसका समझ लें आप 1 होगा। तो डिनोमिनेटर में जीरो तो आ नहीं सकता, अगर आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अब ये हो गया, इसकी डेफिनेशन आपने यहां तक तैयार कर लेनी है, उसकी एग्जांपल ये दे देनी है। अब ये हो गया रैशनल नंबर। अब आगे डेसिमल फॉर्म में, ये तो हमने पढ़ा फ्रैक्शन फॉर्म में रैशनल नंबर। अब डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर दो किस्में हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। अब डेसिमल फॉर्म के अंदर रैशनल नंबर पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे कहता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग का नाम से ही जाहिर है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो खत्म हो जाए डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद इशारे के बाद वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या जिनको हम काउंट कर सकें, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये रैशनल नंबर होते हैं। अब ये देखिए 0.4 एक डेसिमल है, 0.314 तीन डेसिमल है, काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जिनको हम डेसिमल के बाद काउंट कर सके, गिन सके। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा p ओवर q की शक्ल में। कैसे, डेसिमल खत्म करेंगे तो
डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेसिमल की जगह पे 1 आ जाएगा, डेसिमल के पास एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे। ये देखें अब 2, ये 5, ये देखें 2/5, ये पी ओवर क्यू की शक्ल में हमने लिख लिया। तो 0.314, इसको खत्म करें 314 ओवर क्या आएगा 1000 नहीं आएगा। अब ये देखें एक इधर आ जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, एक इधर आ जाएगा 7 14 हो जाएगा, 2 7 और अब यहाँ पे 2 5 10, ये तो क्या हो जाएगा 2 1 आएगा, बल्कि यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 बचेगा 157 ओवर 500। तो कहने का मकसद ये है कि हम हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इनको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये देखें आपके सामने, और भी कर सकते हैं, मतलब डेसिमल की जगह पे आपने एक लगा देना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देने हैं। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसके बाद है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। अब यहाँ पे देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होंगे डेसिमल के बाद, एंड रिक्यूरिंग मतलब बार बार रिपीट होते रहेंगे डेसिमल नंबर। ये भी रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होंगे, एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर और बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब नाम से ही जाहिर है। अब देखिए यहाँ पे आपने डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। द डेसिमल नंबर इन विच, डेसिमल नंबर जिसके अंदर 1 डिजिट, एक डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट, जिनको हम ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी कह सकते हैं, रिपीट दोहराए जाते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार। इनफिनाइट टाइम, लामहदूद मर्तबा, इनफिनाइट मैंने लामहदूद, टाइम्स मैंने मर्तबा, इन इट्स डेसिमल पार्ट, इसके डेसिमल पार्ट के अंदर आर रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, इनको हम रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। देख लें आप 2/9 किसके इक्वल है 0.222, रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? अब ये तो इशारे के बाद ना ही खत्म रह गए और ना ही रिपीट हो रहा है बार बार। देखे 2 2 2 2 बार बार इस तरह 0.36 36 36, इसके अंदर कौन सा रिपीट हो रहा है चीज? ये 36, ये 36, ये 36, ये देखे 43 43 43। अब ये देख लें आप कैसे है 2/9 इज इक्वल टू, ये 2 अंदर रखेंगे और 9 बाहर रखेंगे, तो 0 यहाँ पे इशारे लगा देंगे। ये देखें तो क्या आएगा, किस पे डिवाइड करेंगे हम? 9 पे। 9 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आएगा, फिर उसी तरह 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो ये इस तरह चलता जाएगा 0.2222। तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ये भी क्या होंगे हमारे पास? रैशनल नंबर। अब पहले हमने पढ़े थे नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल के अंदर आ गया टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए इशारे के बाद, वो भी क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो और बार बार रिपीट होते रहे। उसके बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, रैशनल को क्यू से ज़ाहिर करते हैं। इरेशनल नंबर है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखें आप, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, वहां पे क्या था? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटर्न, यहाँ पे नॉट लगा दे आप। द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, मतलब फ्रैक्शन की शक्ल में जो नहीं लिखे जा सकते। बियर पी क्यू बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू की सिंबल है, मतलब रुकन है। जेड मैंने इंटीजर आपने पढ़ चुके हैं। एंड की सिंबल है ये एंड, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, बाकी सारे सेम है। देखें एक्स सच दैट की सिंबल है, एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए 2 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 1.4142 1356 एंड सो ऑन। इसी तरह पाई है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू 314159264, ये भी खत्म भी नहीं हो रहे। देखें आप डेसिमल के बाद ना ही रिपीट हो रहे हैं। जो खत्म भी ना हो रिपीट भी ना हो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हम, अब यहाँ पे रैशनल भी हो गया इरेशनल, इन दोनों का हमने पढ़ा है कि यूनियन क्या होता है, रियल नंबर होते हैं इन दोनों का रियल। अब इसके बाद हमारे पास है, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा यूनियन हो जाएगा रैशनल और इरेशनल का। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट पेज नंबर 3 पे बुक पे। तो क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट? कहता है कि पाई और 22/7 आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे देखे पाई और 22/7 आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्यों? पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.17 1415 एंड सो ऑन, आगे चलता रहता है। और ये देखें आप हमारे पास पी ओवर क्यू की शक्ल में है, ये है रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर,
और ये क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये तो पी और क्यू की शक्ल में है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है रैशनल नंबर की, पी और क्यू की शक्ल में होंगे। और ये इरेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल नंबर है, डेसिमल के बाद ना खत्म होता है ना ही एंड होता है, रिपीट होता है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है पाई। तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब तकरीबन बराबर है 22/7, इक्वल नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आपने ये याद रख लेना है। अब उसके बाद की फैक्ट लिखा हुआ है एक हमारे पास, की फैक्ट क्या लिखा हुआ है कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। अब यहाँ पे पहला की फैक्ट लिखा हुआ है एवरी, पहला की फैक्ट है हमारे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जाहिर बात है इंटीजर हम हमारे पास हमें पता है, इस तरह लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-। अब ये हर इंटीजर रैशनल नंबर है, क्यों इसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं हम, 5/2 -2/1 -3/1। देखें ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे, पी ओवर क्यू की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये सारे ये क्या है हमारे पास, इंटीजर रैशनल नंबर है, क्योंकि पी बटा क्यू की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। इसलिए दूसरा है कि आर रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा इसका की पॉइंट है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन डेसिमल फ्रैक्शन, के तमाम जो रैशनल नंबर हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब कसर में लिख सकते हैं। बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शन आर नॉट रैशनल नंबर, के उसका उल्ट सही नहीं है, कि डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं लाजमी नहीं कि वो रैशनल नंबर हो। इसकी मिसाल अभी हमने की है, ये 2/5 है, फर्ज किया तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, 2 अंदर और 5 बाहर, ये है हमारे पास फ्रैक्शन। अब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, कैसे लिख सकते हैं, 2 अंदर और 5 बाहर। यहाँ पे क्योंकि 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 इशारे लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा पूरा पूरा। ये देखें ये आ गया 0.4। अब इशारिया के बाद डेसिमल के बाद ये क्या आ रहा है, इंसों की तादाद फिनाइट है, महदूद है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन जो होगी इस बात का ये है हमारे पास, ये तो ना खत्म हो रहे हैं ना ही क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन को रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते, ये बात कर रहा है इसके अंदर। अब उसके बाद है एग्जांपल, एग्जांपल के अंदर है हमारे पास, एग्जांपल में कहता है कि सेपरेट, अब ये देखें कि सेपरेट करें, अलग करें रैशनल और इरेशनल। अब यहां पे हम लिख लेते हैं एक साइड पे रैशनल और एक साइड पे इरेशनल। अब ये देखें पहला है 17 का स्क्वायर रूट, ये है हमारे पास इरेशनल है, ये रैशनल में नहीं लिखेंगे। क्यों इरेशनल है, क्योंकि जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आप कैलकुलेटर चेक कर लें, कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो डेसिमल के बाद ना ही खत्म होगा ना ही रिपीट होगा, तो वो क्या होता है, जो ना डेसिमल के बाद ना टर्मिनेट हो ना रिक्यूअर हो ना रिपीट हो, मतलब तो वो इरेशनल होता है। तो इसके अलावा कोई और भी पूछ सकता है आपसे कि स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल, कंप्लीट स्क्वायर हो, जो जिस तरह हो गया 16 का स्क्वायर, ये देखें ये रैशनल है। इसी तरह हो गया 25 का स्क्वायर रूट, ये रैशनल है, क्योंकि 4 4 आर 16, 5 5 आर 25 और 36 ये भी रैशनल है, 14 है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो स्क्वायर रूट के अंदर, वो रैशनल होगा, अदरवाइज इसके अलावा जो भी हो वो इरेशनल होगा, ये आपने माइंड में बिठा लेनी। अब 8.04 ये रैशनल है, क्यों रैशनल है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद इशारे के बाद जो खत्म हो जाए, जिनको हम काउंट कर सकें, वो रैशनल होता है। अभी पाई हमने पढ़ा है, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई रैशनल है, पाई की वैल्यू क्योंकि हमारे पास है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, तो ना डेसिमल के बाद खत्म होगी ना ही रिपीट होगी, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी इरेशनल। अभी चेक, अभी हमने लिखा है 3.141592 एंड सो ऑन, ये खत्म ही नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये इरेशनल, ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। इसके बाद है हमारे पास पाई के बाद 22/7, ये रैशनल है क्योंकि पी बटा क्यू की शक्ल में है। इसके बाद 2 का स्क्वायर रूट, अभी मैंने बताया है स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होता है, अदरवाइज इरेशनल। इसके बाद 63 रैशनल है, क्योंकि इसका बटे में या डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल में है, रैशनल है। अब उसके बाद है 0.333 ये भी रैशनल है, 0.333 क्योंकि इशारे डेसिमल के बाद ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, और सिर्फ 0
जीरो है जो, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि जीरो पी बटा क्यू की शक्ल है, जीरो का डिनोमिनेटर में एक हम लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, रैशनल है। ये खत्म हो गया। आपने ध्यान में रख लेना है, जो कंप्लीट स्क्वायर हो स्क्वायर रूट के अंदर वो भी रैशनल, और डेसिमल के बाद जो खत्म हो रहा हो वो भी रैशनल, और डेसिमल के बाद खत्म ना हो और रिपीट होता रहे बार बार वो भी रैशनल, पी बटा क्यू की शक्ल में वो भी रैशनल। और इरेशनल कौन सा होगा? जो डेसिमल के बाद ना ही खत्म होगा ना ही रिपीट होगा और स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर उन नंबर लाइन। और अब आप कमेंट में कोई एक चीज समझ नहीं है तो वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन।